नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी कि संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय जुड़ा है अभिभावकों के बच्चों संबंधी संरक्षण के अधिकार से जुड़ा। आखिर क्या कुछ कानूनी अधिकार है इससे जुड़ा हुआ, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तलाक के मामले में बच्चों पर हक से जुड़े कानून क्या कुछ कहते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और किसी भी तरह की अगर कोई कानूनी समस्या से आप परेशान हैं तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है, इस शो के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और किसी भी तरह की कानूनी समस्या से अगर आप परेशान हैं तो आप उसका समाधान पा सकते हैं। क्या कुछ कानूनी रास्ता निकल सकता है, हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। जो सवाल हमारा आज का है, जो विषय हमारा आज का है, वो बच्चों के संरक्षण कानून से जुड़ा हुआ है। तलाक के मामलों में बच्चों पर हक से जुड़े कानून क्या कुछ कहते हैं, अभिभावकों के बच्चों संबंधी संरक्षण से जुड़े कानूनी प्रावधान क्या कुछ हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही अगर आपके जहन में किसी भी तरह की कोई समस्या चल रही है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा सवाल कर सकते हैं और उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है, हम हर रोज़ इस वक्त मौजूद रहते हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए, क्योंकि एक बड़ा तबका कहीं ना कहीं कानून की जानकारी ना होने के चलते इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है। और इसी अंतर को ख़त्म करने के लिए हम लीगल हेल्पलाइन के माध्यम से आपके बीच में मौजूद रहते हैं। आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो अभिभावकों के बच्चों संबंधी संरक्षण से जुड़े कानूनी अधिकारों से जुड़ा हुआ है कि आखिर ये कानून क्या कुछ कहता है। इस विषय पर तो हम चर्चा विस्तार से करेंगे ही, साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है, उसका कोई उपाय अगर आपको नहीं सूझ रहा है तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज हमारे ख़ास मेहमान सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता राजेश लाठीगरा जी हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि किस तरह का ये कानून होता है, ये हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे। सबसे पहले जब बच्चों से जुड़े हुए हमारे इंडिया में 2-3 कानून हैं जिसके तहत बच्चों के अधिकारों की प्रोटेक्शन की जाती है। जैसे गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट है 1890 का, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट है 1956 का, और हिंदू मैरिज एक्ट के भी कुछ प्रोविजंस है, जैसे सेक्शन 26 है जो इंटरिम कस्टडी वगैरह डिसाइड करता है। इसके अंदर सुप्रीम, प्राइमरी और पैरामाउंट कंसिडरेशन होता है हर एक कोर्ट का व्हाइल डिसाइडिंग द कस्टडी ऑफ माइनर चाइल्ड इज वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, के बच्चे के हित में बेस्ट क्या है वही कोर्ट सबसे पहले देखती है। उसके अकॉर्डिंगली बच्चों के हितों की रक्षा करने के लिए उसमें अपने ऑर्डर्स पास करती है, इंटरिम ऑर्डर्स पास करती है। जब हस्बैंड वाइफ के तलाक के डिस्प्यूट होते हैं, फैमिली डिस्प्यूट होते हैं और इस डिस्प्यूट में बच्चा अफेक्टेड ना हो, बच्चे के अच्छा प्रोटेक्शन मिल सके, उसकी केयर अच्छी हो सके, उसके हितों की अच्छी रक्षा हो चुके, उसके लिए प्रॉपर ऑर्डर पास किए जाते हैं, इंटरिम ऑर्डर पास किए जाते हैं, हर पहलुओं को नज़र में रखते हुए। चलिए, बिल्कुल इसको विस्तार से हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि जो हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं वो ये समझ पाएं कि कानून आखिर इस मसले पर क्या कुछ अधिकार हमें देता है और इन अधिकारों का किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से अपने हक को पा सकते हैं। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों से भी हम बार बार अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कानूनी समस्या से आप परेशान हैं तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और निःशुल्क कानूनी सहायता पा सकते हैं। सर, आपने जिस तरीके से बताया कि कानून हमें अधिकार देता है, एक अभिभावकों को इस तरह का अधिकार देता है,
एक सवाल जहन में आता है कि अगर जो बच्चा है वो बालिग हो जाए तो उस सूरत में क्या कुछ अधिकार रहते हैं, वही अधिकार रहते हैं या फिर उसमें कुछ परिवर्तन होता है? देखिए, उसमें ऐसा होता है कि अगर हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं तो वो बच्चे माइनर होता है, जो माइनर चाइल्ड होता है उसी के लिए कस्टडी के रिलेटेड मामले आते हैं कोर्ट के अंदर। जो 18 साल से ऊपर होता है, द माइनॉरिटी एक्ट में 18 साल की लिमिट दी गई है, किसी भी पर्सन जो 18 साल से ऊपर है वो माइनर नहीं होता। तो जो माइनर नहीं होता वो कस्टडी की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता, उसको ये वाले लॉज प्रोविजन उस पर एप्लीकेबल। वो अगर अपने माता पिता में से किसी भी एक के साथ रहना चाहे तो सुरक्षा से रह सकता है? जी, 18 के बाद उसकी अपनी इच्छा, उसकी विश एंड विल इज द मेन कंसिडरेशन कि वो जिसके पास चाहे वो रह सकता है, चाहे फादर पे रहे, उसके ऊपर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, ना उसको कोई जबरदस्ती कह सकता कि उसके साथ रहे या उसकी अपनी मर्जी है। यानी आपने जैसा कहा कि जो माइनर की दशा में ये कानून लागू होता है और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करता है कि बच्चा माता के पास रहेगा या फिर अपने पिता के पास रहेगा, क्योंकि तलाक के बाद अक्सर इस तरह की स्थितियां बनती हैं। इसमें कोर्ट किन किन पहलुओं को ध्यान में रखता है इस पर डिसीजन लेने से पहले? इसमें कोर्ट पहलू सबसे पहले बच्चे की एज को मद्देनजर रखा जाता है कि बच्चे की एज क्या है। अगर मानिए बच्चा 5 साल से नीचे है, अगर वो बच्चा 5 साल से नीचे है तो उसका प्रेफरेंशियल राइट उसकी मदर का बनेगा उसकी कस्टडी रखने का। जो हमारे गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट में प्रोविजंस हैं और जो हमारे हिंदू माइनॉरिटी और गार्डियनशिप एक्ट के अंदर प्रोविजंस है, उसके अंदर आज की डेट तक लॉ, क्योंकि ये बहुत पुराने लॉ है, 1890 का है गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट, उसके अंदर अभी तक अमेंडमेंट्स इतने स्ट्रांगली नहीं हो पाए जिसमें कि उसमें प्रेफरेंशियल राइट जो दिया हुआ है उसको नेचुरल फादर को नेचुरल गार्डियन माना हुआ है और मदर को भी एक, क्योंकि अब इसमें कई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई टाइम टू टाइम। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारी स्थितियों को मद्देनजर अगर बच्चे का वेलफेयर मदर के साथ है तो उसको मदर के साथ रखा जाए, भले ही प्रोविजंस कुछ कह रहे हो, लेकिन पैरामाउंट कंसिडरेशन क्योंकि बच्चे का वेलफेयर है इसलिए उसका राइट पहली नजर में देखा जाता है कि उसका राइट किसके साथ है। जैसा आपने कहा कि 1 से 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनको माँ के साथ रहने का अधिकार दिया जाता है। बच्चे अगर उससे बड़े हो जाते हैं, 5 साल से उम्र की ज्यादा के बच्चे हो जाते हैं या फिर ये कहें कि 14 से 17 साल के बीच की उम्र होती है, तो क्या इसमें बच्चों की सहमति भी मायने रखती है? उसके अंदर भी एक पहलू है, इसमें दो, जिसे हम कह सकते हैं कार्डिनल प्रिंसिपल है बच्चे की कस्टडी डिसाइड करने के अंदर। दूसरा है विश एंड विल ऑफ द चाइल्ड। विश एंड विल, बच्चे की मर्जी, बच्चा कंफर्ट किसके साथ में फील करता है रहना, उसका अच्छा विकास किसके साथ हो सकता है, क्या वो फादर के साथ रह के खुश है, फादर की पोजीशन ऐसी है कि वो उसको अच्छा एजुकेशन दे सकता है, उसको अच्छा एनवायरनमेंट, क्योंकि इसके अंदर पेरेंट्स के अपने लीगल राइट्स और पेरेंट्स के इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ बच्चे का वेलफेयर ही पैरामाउंट कंसिडरेशन होता है। जैसा कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर जो 1992 के अंदर भारत ने अडॉप्ट किए उसके कुछ प्रिंसिपल, उसके अंदर भी यही बताया गया था कि सबसे पहले जो है बच्चे के हितों की रक्षा के लिए काम किया जाएगा। हर स्टेट की ड्यूटी है कि वो ध्यान रखे बच्चों के हितों के लिए, उसके हिसाब से ऑर्डर्स और अपने डायरेक्शंस पास करें, इंटरिम कस्टडी पास करें, और उसके बाद उसके अंदर हर एक बच्चे का ये अधिकार है कि वो अगर जो जन्म लेता है तो उसको एक नाम मिले, उसको उसका बर्थ का रजिस्ट्रेशन हो, उसको नेशनलिटी मिले, ये सब प्रोविजंस है। और उसके साथ ये भी है कि अब कुछ उसमें धीरे धीरे जैसे सिचुएशन बदलती जा रही है, हमारे लिटिगेशंस भी अपने अलग अलग मोड में चलते जा रहे हैं। बिल्कुल इसी मकसद के साथ हम आज इस विषय को लेकर भी अपने इस खास शो के माध्यम से आए हैं। दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पहले कॉलर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है इंदौर, वहां से है महमूद साहब। महमूद साहब, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। चले, शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन अपने दर्शकों से हम अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कानूनी पेचीदगी के चलते आप परेशान हैं तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप हमारे इस खास शो के माध्यम से जुड़ सकते हैं और किसी भी तरह की कोई कानूनी शंका जिसके चलते आप परेशान हो रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगले दर्शक राजेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी हैं, माफ कीजिएगा, शाहजहाँपुर से हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। जी सर, मैंने जो है आवास विकास कॉलोनी में मकान लिया उत्तर प्रदेश में जी, और मेरे बराबर में सर रोड था, रोड के बराबर में जो है मुस्लिम बस्ती थी, बीच में आवास, बीच में वो चारों तरफ से बढ़ गई है। और बढ़ने के बाद मैं उस पर जो फिर वो सामने दरवाजे पर कूड़ा डालते, गंदगी चेक करते, और फिर मेरी एक इंसान, मेरा वाइफ खत्म हो चुकी है, मैं
आज मैं बराबर मतलब चेयरमैन को इस चीज को कहता रहा कि ये गंदगी हो रही है, कोई उनके परिवार उन्होंने यही गंदगी करते चला, उन्होंने अब रोड को अवैध कब्जा करवा दिया, अलॉटमेंट करा दिया। आपने इस पूरे मामले की कहीं पर शिकायत की? हाँ जी, सरकार शिकायत की कोई सुनता ही नहीं है। मैंने एक सिर्फ एसडीएम जो आए थे जनार्दन जी, उन्होंने जरूर तो सुना, बाकी कोई सुनता ही नहीं है। और मैंने हाई कोर्ट को भी लिखा, मगर हाई कोर्ट ने भी मुझे डिनेशन दे दिया कि सिविल कोर्ट, और उसके लिए कुछ भी उस पर हुआ चलिए नहीं। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। राजेश लाठीगरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको जरूर कुछ ना कुछ उपाय बताएंगे जिससे आपको राहत जरूर मिलेगी। राजेश जी, क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इनकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इनके कोई पड़ोस में कूड़ा इनके घर के आगे फेंक के चले जाता है, उस वजह से लोग परेशान हैं, गंदगी फैलाते हैं इनके घर के आगे। ये इनके सिविल राइट से जुड़ा हुआ मामला है। उसके अंदर अगर वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन कौन लोग इनके घर के आगे कूड़ा डालते हैं, तो इनके पास एक रेमेडी है, सिविल रेमेडी, बड़ी अच्छी रेमेडी है, इंजंक्शन की। जी, ये वहाँ पर कोर्ट में दावा लगा सकते हैं, एक एप्लीकेशन की छोटा सा दावा लगा सकते हैं कि देखिए हमारे घर के बाहर ये शख्स आते हैं, अपना एविडेंस इकट्ठा करिए कि कौन आदमी आके आपके घर कूड़ा फेंक के जाता है, गंदगी फैलाता है, या किसी और वजह से आपको प्रॉब्लम है, किसी पड़ोसी से या नेबरहुड से अपने, तो उसके खिलाफ आप एक दावा लगाइए, उन लोगों को पार्टी बनाइए, कोर्ट में आप अपने पूरे एविडेंस लगाइए कि कूड़ा, उनको रेस्ट्रेन किया जाएगा। इसलिए इसमें मैंडेटरी इंजंक्शन होती है, प्रोहिबिटरी इंजंक्शन होती है, बहुत तरह की इंजंक्शन हमारे निषेधाज्ञा जिसे कहते हैं हिंदी में, उस तरह के आपके पास कानून मौजूद हैं। आप थोड़ा उसको अपने वकील साहब पे जाएंगे, प्रॉपर कोर्ट में जाएंगे, अपने जुरिडिक्शन के अंदर जाइए, आपको जरूर रिलीफ मिलेगी इसमें। चलिए उम्मीद करते हैं कि जो उपाय आपको राजेश लाठीगरा जी की तरफ से बताए गए हैं, अगर आप वो उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर कानूनी सहायता आपको मिल पाएगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक जी अगले दर्शक राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए, क्या सवाल है आपका? सर, मेरा सवाल ये है कि मैं पिछले 1 साल से मेरी फ्रेंड थी जिसके साथ हम लिविंग रिलेशन में रह रहे थे जी, कन्नौज की रहने वाली हैं। अब उनके हम लोग दोनों लोग शादी करना चाह रहे थे, लेकिन उनके माता पिता जो है डरा धमका के अब लड़की को हमारे विरोध में खड़ा कर रहे हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? वो लड़की जो है पिछले जो है लगभग 20 दिन से अपने वहाँ कन्नौज में रह रही है सारा। तो आप अपनी और लड़की की उम्र बताइए। हमारी उम्र लगभग 26 साल है, वो लड़की की उम्र भी 26 साल है। राजेश जी, देखिए ये दोनों बालिग हैं, अगर ये बालिग हैं और इनकी मर्जी है, कोई कंसेंट है, कोई दबाव नहीं है, तो ये शादी कर सकते हैं। इनको शादी करने के लिए ये अपना प्रॉपर कंसर्ट कोर्ट में जा सकते हैं, जहाँ एसडीएम कोर्ट वगैरह, डीएम की कोर्ट वगैरह होती है, वहाँ पर रजिस्टर करा सकते हैं अपनी मैरिज को। ये चाहे तो आर्य समाज मैरिज कर सकते हैं। और इनको अगर कोई खतरा है कि इनको कोई इनके रिलेटिव वगैरह कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उसके लिए ये रिट जुरिडिक्शन में हाई कोर्ट में जा सकते हैं, उसके अंदर ये प्रोटेक्शन मांग सकते हैं, इनका राइट है ये उस प्रोटेक्शन के अंदर ये मांग सकते हैं कि देखिए जी हम बालिग हैं, हम लोग अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, और उसके अंदर हाई कोर्ट डायरेक्शन देता है स्टेट पुलिस को और स्टेट मशीनरी को पूरी कि आपकी सुरक्षा प्रदान की जाए आपको, और आपको किसी तरह की कोई क्षति ना हो। तो उसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप कंसर्न सारे थानों को इन्फॉर्म कर दीजिए कि हम शादी कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हम बालिग हैं, आप अपने सर्टिफिकेट 10th के लगाइए। वहाँ पुलिस प्रोटेक्शन पहले मिल सकती है, जैसा कि ये अभी कह रहे हैं कि लगातार धमकाने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, तो आप अभी अपने कंसर्न थाने में और ऊपर उच्च अधिकारियों को आप सूचना दीजिए कि हमें धमका रहे हैं, हम लोग लिव इन रिलेशन में थे, जैसे ये बता रहे हैं कि लिव इन रिलेशन में थे ये, तो ये अपना जो भी अपने फैक्ट्स हैं प्रॉपरली बताइए। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मेजर हैं दोनों, आपकी मर्जी है, आप शादी कर सकते हैं मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं आलोक जी, जो रास्ता राजेश लाठीगरा जी की तरफ से बताया गया, अगर उस रास्ते पर आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर कानूनी सहायता आपको मिलेगी। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि अगर आप किसी भी तरह की कानूनी समस्या से परेशान हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगले दर्शक प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए अपना। हेलो जी प्रकाश जी। सर, हमारा सवाल है कि मैं 11वीं क्लास में स्टडी कर रहा हूँ से। हेलो जी जी प्रकाश जी, प्रकाश जी अपना सवाल कीजिए। सर, जो कानून में टोटल धारा कितनी होती हैं? ये सवाल नहीं है इनका कोई। चलिए बहुत शुक्रिया अलग-अलग प्रकाश कानून में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम अपने दर्शकों से अपील बार बार इस बात को लेकर कर रहे हैं कि अगर किसी भी कानूनी पेच की वजह से आप परेशान हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई उपाय आपको नहीं सूझ रहा, कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा कि आखिर
क्या कदम उठाया जाए ताकि जो कानून हमें प्रावधान देता है उनका फायदा आपको मिल सके, तो आप हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स लगातार खुली हुई हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जो हम कानून की बात कर रहे हैं, बच्चों के संरक्षण से जुड़े बदलाव की कुछ गुंजाइश देखते हैं इसमें? जी, इसमें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट नंबर 257 डेटेड 22/5/2015, इसके अंदर बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं, जिसमें कि जो वेलफेयर से जुड़े हुए पहलू हैं, जो कोर्ट देखती है वेलफेयर से जुड़े हुए पहलू, जी, उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, उसको और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। वेलफेयर से और उसमें और क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, उसको कोर्ट उसमें रिकमेंडेशंस हैं। और उसमें एक बहुत अहम चीज़ ये है कि उसमें ये भी रिकमेंडेशन है कि अब क्योंकि जॉइंट पेरेंटेज के कंसेप्ट चल चुके हैं, बाहर भी देखा जाता है जब डिस्प्यूट होते हैं तो वो जॉइंट कस्टडी भी ग्रांट करती है कोर्ट्स, क्योंकि हमारे अभी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है इसमें जॉइंट कस्टडी का। तो वो जॉइंट कस्टडी वाला भी रिकमेंडेशन है कि जॉइंट कस्टडी हो। फिर कस्टडी और गार्डियनशिप में क्या उससे प्रॉपर वेलफेयर हो पा रहा है बच्चे का, उसको भी बदलाव की उसमें भी गुंजाइश है, उसमें भी बहुत जल्दी चेंजेस आने की उम्मीद है। और जो लीगल स्टेटस है पेरेंट्स का, हस्बैंड और वाइफ का, उसके अंदर भी चेंजेस का रिकमेंडेशन है। इसमें एक जजमेंट था द एबीसी वर्सेस द स्टेट, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है जी, जिसके अंदर एक बहुत अच्छा इशू डिसाइड हुआ, जो कि था रिलेटेड के जो मदर है, अविवाहित मदर है, अविवाहित मदर क्या लीगल गार्डियन हो सकती है, क्योंकि उसको कहीं भी जाएगी ना बच्चे का वो पासपोर्ट बनवा सकती, ना वो स्कूल में एडमिशन ले सकती बिना फादर के नाम का। तो ये जो एबीसी था, एबीसी का था, उसमें क्योंकि नाम को डिस्क्लोज नहीं किया पटिशनर का, सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट थी इनकी कि मेरा नाम डिस्क्लोज नहीं है, इसलिए जजमेंट ऐसे ही है। तो इसके अंदर लैंडमार्क जजमेंट दिया गया, उसमें ये कहा गया कि जो मदर है, ये 2015 का जजमेंट है, 6 जुलाई 2015 का जजमेंट है। इसके अंदर ये कहा गया कि अगर अविवाहिता महिला है और अविवाहित होने के बाद उसके बच्चा हो जाता है, तो वो बच्चे को पूरे राइट्स हैं, उसकी मदर उसकी लीगल गार्डियन मानी जाएगी और अपने अकेले के नाम से वो बर्थ सर्टिफिकेट भी इशू करवा सकती है, पासपोर्ट भी इशू करवा सकती है, और स्कूल में एडमिशन लेना है उसे जरूरत नहीं है फादर का नाम डिस्क्लोज करने का, जो बायोलॉजिकल फादर है उसका नाम डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। वो खाली अपने नाम से ही सारे प्रोसेस कर सकती है बच्चे के हितों को देखते हुए, बच्चे के लिए, ताकि उसको प्रॉपर आइडेंटिटी मिल सके। जी बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ लखनऊ से अशोक जी जुड़ गए हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। अशोक जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी, सवाल कीजिए अपना। हेलो अशोक जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, अपना सवाल कीजिए। जयनारायण जी अगले दर्शक उत्तर प्रदेश से ही हैं। जयनारायण जी, सवाल कीजिए अपना। सर संभल जी जयनारायण जी, आपकी आवाज मिल पा रही है, अपना सवाल कीजिए। सर मैं यूपी संभल जिले से बोल रहा हूँ, हऊपुरा गांव है। सर वहाँ पे ना मतलब हमारी दादलाई जगह थी, मतलब 1 बीघा, तो सर उसके चारों तरफ से ना लोगों ने बना लिया, उसका कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा है सर। राजेश जी, रास्ता नहीं मिल रहा चारों तरफ से, मतलब लोगों ने बना लिया उसका, पहले मतलब पुराना रास्ता था वो लोगों ने घेर लिया। राजेश जी, जगह गाय ने भी क्या अपनी उपाय मतलब जगह बताएंगे बना कि ली। रास्ता बंद हो चुका है चारों तरफ से, जिस हिसाब से बता रहे हैं कि वहाँ पर इसमें देखिए एनक्रोचमेंट का इशू है इनका, एनक्रोचमेंट इनके लैंड के चारों तरफ सराउंडिंग में हो गई है, और जहाँ पर एनक्रोचमेंट होती है वहाँ पर आप पहले तो आपका इनिशियली आपको करना चाहिए कि उस एनक्रोचमेंट हटाने के लिए आप वहाँ पर अपने कंसर्न थाने में कह सकते हैं। अगर प्राथमिक तौर पे आप कोई करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, उनको सारे फोटोग्राफ्स वगैरह बना के आप वहाँ पर दीजिए कि देखिए ये पब्लिक लैंड है या लैंड किसी और की है, ये कुछ लोग यहाँ पर एनक्रोचमेंट कर रहे हैं जिससे मेरा रास्ता रोक रहा है। तो ये आप प्राथमिक तौर पे कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं होती तो फिर आपको कोर्ट में जाना चाहिए, अपना दावा लगाना चाहिए, उसमें भी आपके पास इंजंक्शन की रेमेडी है, आप कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट के डायरेक्शन से वो सारी, उसमें आप चाहे तो पुलिस को भी पार्टी बना सकते हैं, क्योंकि पुलिस ने आपके कहने पे सुनवाई नहीं करी, और वहां पर आपका जो है ये एनक्रोचमेंट हटाने के ऑर्डर कोर्ट से होंगे और पुलिस अपने सारे
उनके डायरेक्शन, कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से सारी एनक्रोचमेंट हटा सकते हैं। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपको आपका वाजिब जवाब मिल गया होगा। लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अपने सवाल हम तक पहुंचा रहे हैं और वाजिब जवाब क्या कुछ कानूनी रास्ता निकल सकता है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले कॉलर अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए अपना। अखिलेश जी, आवाज मिल रही है? सर मैं मऊ जिले से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से। जी सर, सवाल कीजिए अपना। सर सवाल मेरा यही है कि मतलब कि जो कि मेरे ब्रदर थे वो जो दुबई में रहते थे, उनका डेथ हो गया दुबई में सर। जी। तो मतलब सर वहाँ से मतलब कि कोई हमको मतलब कोई क्लेम भी नहीं मिला वहाँ पे सर। और जो उनका एक बच्चा है, बच्चा जो है कि अपनी अम्मा के पास रह रहा है, माँ उनकी दूसरी शादी करने जा रहे हैं सर। मतलब उसमें मतलब किसका हक बनेगा? मतलब उनके दादा दादी हैं, उनका हक बनेगा? जहाँ जा रहे हैं वहाँ उनका हक बनेगा? राजेश जी, सवाल आपको समझ में आया? सवाल थोड़ा रिपीट कर देंगे? एक बार आप अपना सवाल दोहराएंगे? जी सर, जो कि मेरा भाई जो कि दुबई में रहते थे, वहाँ पे जो कि उनका एक्सीडेंटल में केस में जो कि उनका डेथ हो गया था। जी जी। तो उनकी शादी हुई थी, उनके एक बच्चे थे। तो जो कि उनकी वाइफ जो यहाँ से छोड़ के चली गई है और उनका एक बच्चा है 6 साल का। जी। 6 साल का बच्चा है जो कि अब वो दूसरी शादी करना चाह रही हैं। मतलब कि बच्चा जो कि किसके मतलब उस बच्चे के ऊपर किसका हाथ होगा? राजेश जी, जो ये बात कहना चाहते हैं कि इनके भाई थे, दुबई में थे और वहाँ पर एक रोड एक्सीडेंट पे उनका निधन हो जाता है, जिसके बाद इनकी जो भाभी हैं वो शायद अब दूसरी शादी करना चाहती हैं, तो बच्चे की कस्टडी जो कि 6 साल का है, उसकी कस्टडी किसके पास रहेगी? देखिए, बच्चे की कस्टडी कोई भी नियर रिलेटिव, कोई भी फ्रेंड, या फिर अगर इन दोनों में से भी कोई तैयार नहीं होता तो कलेक्टर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। जो कंसर्न कलेक्टर होता है जहाँ बच्चा रहता है, वो भी गार्डियन अपॉइंट हो सकता है बच्चे का। और उसके लिए पूरे प्रोविजंस है गार्डियनशिप और गार्डियंस ऑफ वार्ड्स एक्ट के अंदर। उस प्रोविजंस के अंतर्गत गार्डियन कोई भी उसके बच्चे के लिए या बच्चे की प्रॉपर्टी के लिए, उन दोनों चीजों के लिए या एक चीज के लिए, किसी भी इन दोनों चीजों के लिए अपॉइंट किया जा सकता है गार्डियन। और कोई अगर आपका बिल्कुल नियर रिलेटिव है, आप चाहते हैं बच्चे की गार्डियन बनना, तो आप एप्लीकेशन मूव कीजिए सारे फैक्ट्स बता के। इनका शायद जो सवाल था शायद ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे बच्चे की माँ चाहती है कि बच्चा उनके साथ ही रहे और जो इनके भाई हैं, जो इनके भाई थे, उनका परिवार चाहता है कि बच्चा उनके पास रहे, उस सूरत में क्या इन्हें अधिकार मिल सकता है? उस सूरत में देखिए, माँ जब अगर जीवित है तो कस्टडी तो माँ के पास रहेगी। अगर आपको कुछ लगता है कि आपके कोई राइट बनते हैं, आप उसे विजिटेशन राइट वगैरह कुछ चाहते हैं, तो आप कोर्ट को उसके लिए अप्रोच कर सकते हैं। अदरवाइज जो, क्योंकि उसकी नेचुरल गार्डियन जो है, मदर है, वो जिंदा है और वो जिंदा है, फादर की डेथ होने से बच्चे की कस्टडी तो माँ के पास ही रहेगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो आपने सवाल किया था उसका वाजिब जवाब आपको ज़रूर मिला होगा और जो उपाय राजेश लाठीगरा जी की तरफ से आपको बताए गए हैं, अगर वो उपाय आप करते हैं तो निश्चित तौर पर कानूनी सहायता मिलेगी। हाँ, निर्भर करता है कि माँ की सहमति पर। अगर माँ बच्चे की राज़ी हो जाती हैं तो बच्चे की कस्टडी आप लोगों तक ज़रूर मिल सकती है। बहुत शुक्रिया राजेश लाठीगरा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और जो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनके सवालों का वाजिब जवाब देने के लिए। तो दरअसल कानून हमें अधिकार देता है, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव होने के चलते जो एक बड़ा तबका है वो कहीं ना कहीं इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है और उसी अंतर को खत्म करने के लिए हम अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से मौजूद रहते हैं। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे थे वो अभिभावकों के बच्चों संबंधी संरक्षण अधिकार से जुड़ा हुआ था, जिसका जवाब वकील साहब ने बहुत बारीकी से दिया है। उम्मीद करते हैं कि जो सवालों के जवाब दिए गए हैं उनसे निश्चित तौर पर जो हमारे दर्शकों के सवाल थे उन्हें ज़रूर कानूनी सहायता मिलेगी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।